अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ICF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड होता है और इस लेक्चर में हम दो से ज़्यादा नंबर्स का ICF फाइंड करना सीखेंगे। सो लेट मी टेक द नंबर्स। मैं लिख देता हूँ ये बात कि हम ICF फाइंड करने जा रहे हैं 36 का, 27 का एंड 80 का। हम इन तीन नंबर्स का ICF फाइंड करना जा रहे हैं। इन द प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि टू नंबर्स का ICF कैसे फाइंड होता है। अब हमारे पास हमने सबसे पहले वन बाय वन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हमने वन बाय वन तीनों नंबर्स की वर्किंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस पहले से लगा देता हूँ। ऑलमोस्ट आइडिया ले लें कि आपने इसके कितने तक फैक्टर्स बनाने हैं। अगर एट द एंड कुछ हमारे कॉलम्स एम्प्टी भी चले जाते हैं तो नो इशू, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने लगा। और ये जो वर्किंग हम करते हैं ये बाकायदा सॉल्यूशन का हिस्सा होती है। अब मैं 36 का ICF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। हमने हमेशा ना लीस्ट टेबल से स्टार्ट लेना होता है, तो मैं 2 से स्टार्ट लूँगा। 2 18 टाइम 36, 2 9 टाइम्स 18। अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होने लगा, तो हमें नेक्स्ट नंबर यानी 3 पे जाना होगा। सो 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम 3। हम वहाँ स्टॉप करेंगे जब हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो अब हमें 36 के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है वो यहाँ लिख देनी होगी। सो 36 में हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो बन रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर हमारे गिवन है वो है 27, और 27 के लिए हम यही काम यहाँ करने जा रहे हैं। फिर 27 के लिए यही सेम वर्किंग हमने करनी है। कुछ लाइंस हमने गैस कर लिया कि अंदाज़न इसकी लाइंस इतनी जाएंगी। अब हमारे पास हमने यहाँ नंबर लिखना है 27। अब 27 को पहले हम 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। क्योंकि इक्वल हो गया, सॉरी यहाँ 1 आ चुका तो हमने इसको यहाँ स्टॉप किया। अब हमने 27 के हवाले से यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है। सो 27 के हवाले से स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये स्टेटमेंट बन गई। अब हम नेक्स्ट नंबर 80 की तरफ जा रहे हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज हमें ये करना होगा। सो 80 के लिए भी कुछ लाइंस हम लगा लेते हैं। 80, और 80 को पहले अगर हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं तो वो नंबर बनेगा 2, फिर वी कैन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ 3, देन वी कैन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ 5 एज वेल। सो 80 यहाँ लिखता हूँ मैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 240, देन 220, देन हमारे पास 210, 25, 5 1 टाइम 5। ये बन जाएगा। 1 पे इसको स्टॉप कर दिया। अब हमने इसकी भी वही स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम इसको प्रीवियस पेज भी लिख देते हैं क्योंकि वहां से वर्किंग करना आसान हो जाएगी। सो 80 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास कितनी दफ़ा है हमारे पास 2, इसमें 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स है। सो लेट मी राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने लिख दिया 2 4 टाइम्स।
अब हमारे पास नेक्स्ट है ये बन रहा है 5 वंस टाइम बन रहा है, तो 5 एक दफ़ा यहाँ हमने लिख दिया। ठीक होगा। अब क्योंकि हमने एचसीएफ लिखना है तो हम देख रहे होंगे कि लीस्ट टाइम्स वो कितना आ रहा है, लीस्ट। सो लीस्ट हमारे पास जो है वो 2 यहाँ तो आ रहा है, यहाँ 2 एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, और यहाँ 2 4 टाइम्स आ रहा है। तो बेसिकली मैं जब एचसीएफ लिख रहा हूँ ना 36 27 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट पुट करूँगा एचसीएफ ऑफ 36 27 एंड 80। अब ज़रा देखें इसको, हमारे पास 36 की जब हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 दो दफ़ा आ रहा था, और यहाँ 2 आ ही नहीं रहा, यानी एक दफ़ा भी नहीं आ रहा, और यहाँ 2 4 टाइम्स आ रहा है। अब 2 दफ़ा आना, एक दफ़ा भी ना आना और 4 टाइम्स आना में जो सबसे ज़्यादा लीस्ट है ना वो एक दफ़ा भी नहीं आ रहा। तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमें 2 को यहाँ नहीं लिखना होगा, या अगर कोई स्टूडेंट 2 रेज़ टू द पावर 0 भी लिखते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, मतलब हमने उसको वैनिश करना है, नहीं लिखना है यहाँ पे। 3 देखें यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, 3 यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 यहाँ आ ही नहीं रहा, यानी जो 3 की मिनिमम बन रही है ना पॉसिबिलिटी वो 0 बन रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 3 को भी नहीं लिखना। फिर अगर 3 को भी नहीं लिखना तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल हमें नंबर नज़र आ रहा है तो वो तो 5 आ रहा है। सो 5 के बारे में देखें तो 5 पहली स्टेटमेंट में तो है ही नहीं, 5 दूसरी स्टेटमेंट में भी नहीं है, जबकि 5 तीसरी स्टेटमेंट में है, एक दफ़ा आ रहा है, लेकिन ना आना जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट होता है। इसका मतलब है 5 ने भी यहाँ चूज़ नहीं होना, 2 ने भी चूज़ नहीं होना, 3 ने भी चूज़ नहीं होना, 5 ने भी चूज़ नहीं होना, यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 जो लीस्ट वाला, चले मैं लिख भी दूँ, 3 रेज़ टू द पावर 0 लीस्ट वाला लिख दिया, 5 रेज़ टू द पावर 0 वो भी मैंने लीस्ट वाला लिख दिया। अब किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होगा, 3 रेज़ टू द पावर 0 भी 1 होगा, एंड 5 रेज़ टू द पावर 0 भी 1 होगा। सो मेरे पास जो फाइनली आंसर बन रहा है वो तो 1 बन रहा है। सो द ICF ऑफ 36 27 एंड 80 इज 1, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ HCF by prime factorization. Allah Hafiz.